डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल SG एकेडमी। आज हम देखेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का 2025 में जो आपका इसी साल एग्ज़ाम होने वाला है उसके कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया हम बताने जा रहे हैं वो आपके लिए बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सभी अभिक्रियाएँ हो सकता है आपको मिल जाएँ इस आने वाले एग्ज़ाम में। कहीं आपको यह अभिक्रिया डायरेक्ट पूछ सकता है तो कहीं आपको ये पूछ सकता है कि इस पर टिप्पणी लिखिए वगैरह, इस तरह की बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये जो आपका वीडियो जो अभी बनने वाला है, इस वीडियो में जितनी भी सारी अभिक्रियाएं बताई जाएं वो आपको पूरी की पूरी अभिक्रियाओं को ध्यान में रखना है और तैयार कर लेना है, जिससे आगामी परीक्षा जो आपकी है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से अब चलते हैं अपने पहले अभिक्रिया पे। इसमें देखिए वुड्स अभिक्रिया है। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, और जब हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है इनकी क्रिया के बाद तो इसी अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति यानी ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये उपस्थिति यहाँ पे दिखाई गई है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या कह रहा है कि एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड के जगह पे क्या है, हैलाइड का मतलब हैलोजन ग्रुप, हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये हैलोजन ग्रुप के तत्व हैं। तो हैलाइड में आप क्लोरीन लिया गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन में से क्या लिया गया है, क्लोरीन लिया गया है। तो इसमें क्लोरीन लिया गया है और यहाँ पे आपका एल्किल ग्रुप का कौन है, मेथिल है, तो मेथिल क्लोराइड हो गया। तो मेथिल क्लोराइड यानी एल्किल का मतलब मेथिल और हैलाइड का मतलब क्लोराइड। तो मेथिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कौन सा लिया गया है, मेथिल क्लोराइड। और यहाँ पे देख रहे हैं कि दो अणु का रहा था, यानी दो मेथिल क्लोराइड आपका लिया गया है यानी एल्किल हैलाइड, और सोडियम धातु के साथ क्रिया कराया गया है। देखिए सोडियम धातु के साथ दो अणु ये भी हैं और दो अणु ये भी हैं। तो इस तरीके से दोनों की अभिक्रिया जब कराई गई है, दो सोडियम के साथ यानी सोडियम के साथ जब कराई गई अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये आपका क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं CH3 यानी C2H6 प्राप्त हुआ है, जिसे क्या कहते हैं हम, एथेन कहते हैं। तो ये आपका एथेन है। तो एथेन जो है आपका हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है, तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो प्राप्त हुआ। अब इसी अभिक्रिया को जब हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, चाहे मेथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन जब प्राप्त हुआ तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वुड्स अभिक्रिया। अगला जो हमारा रिएक्शन है वो ये है कि वुड्स अभिक्रिया के बाद वुड फिटिंग अभिक्रिया है। देखिए दोनों में ज़रा सावधान रहिएगा कि वुड्स अभिक्रिया और वुड फिटिंग अभिक्रिया आपको कह रहा है। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया जो होती है वो तो वुड्स अभिक्रिया थी। इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है। तो आपको एक चीज़ तो याद हो जाएगा कि शुष्क ईथर इसमें भी है, शुष्क ईथर इसमें भी है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें सोडियम, जो सोडियम के साथ रिएक्शन कराया गया है, तो इसमें भी आपका सोडियम के साथ ही रिएक्शन कराया गया है। और हेलो एल्केन जो है आपका यानी कि एल्किल हैलाइड उसमें भी लिया गया था। तो एल्किल हैलाइड की जगह पे यहाँ पे भी क्या है, हेलो हेलो एल्केन कहें, चाहे एल्किल हैलाइड कहें या इसे मेथिल क्लोराइड कहें, ये आपका लिया गया है, देख रहे हैं आप ये। और इसके बाद इसके साथ अभिक्रिया यानी कि यहाँ पे एक ही अणु है और मेथिल क्लोराइड का, और इसके साथ किसकी अभिक्रिया कराई गई है, हेलो एरीन की। हेलो एरीन की अभिक्रिया ये देख रहे हैं आप, हेलो एरीन है, इसके साथ अभिक्रिया कराई गई है किसकी, हेलो एल्केन की यानी मेथिल क्लोराइड की और सोडियम की। जब इन तीनों की अभिक्रिया होती है यानी आपका सीधे केवल क्या बदल दिया है, यहाँ पे दो मेथिल थे तो एक ही मेथिल है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अब यहीं पे पहला मेथिल क्लोराइड की जगह पे आपका हेलो एरीन ले लिया है। तो इसके बाद हेलो एरीन जब ले लिया है तो जब इसकी अभिक्रिया होगी तो ये क्या प्राप्त होगा आपको, टालुइन प्राप्त होता है, और टालुइन प्राप्त होता है तो इसी अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो ये टालुइन क्या है, ये बेंजीन के Cl
की जगह क्या लग गया, CH3 जाके अटैच हो गया, CH3 हो गया। और जो ये Cl है वो Cl, 2 Cl हो गए और यहाँ पे 2 Na, तो 2 NaCl हो गए आपके। अब आगे देख रहे हैं आप हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ये भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से एक है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है कि इस बात को जान लीजिए कि हुन्स-डीकर अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये हुन्स-डीकर अभिक्रिया वह होती है जो जिसमें क्या होता है, CCl4 की उपस्थिति होती है। वहाँ पे शुष्क ईथर था, यहाँ पे CCl4 है। वहाँ पे अब देखिए कहने का मतलब है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, अरे सॉरी, ये CCl4 की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इस तरीके से इसकी उपस्थिति में जब होता है तो अभिक्रिया किससे, जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन और या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब क्लोरीन वाला लेंगे तो क्लोराइड प्राप्त होगा, ब्रोमीन वाला लेंगे तो ब्रोमाइड प्राप्त होगा। तो जो भी लें, क्लोरीन लें या ब्रोमीन लें, तो इस तरीके से जो भी लेंगे तो क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होगा। लेकिन कौन सा, एल्किल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण, तो वसीय अम्ल का ये सिल्वर एसीटेट लिया गया है, तो इसकी अभिक्रिया जब ब्रोमाइड से करा रहे हैं तो क्या होगा, ये आप देख रहे हैं कि मेथिल ब्रोमाइड आपका बना, मेथिल ब्रोमाइड बना तो इस किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। तो ये क्या कहा जाता है, इसी अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो जब मेथिल ब्रोमाइड बन जाता है तो आपका उसके बाद अतिरिक्त अम्ल, अतिरिक्त यौगिकों के तौर पे क्या बनता है, AgBr बनता है, ठीक ना, यानी सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगली जो अभिक्रिया आपकी है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आपको क्या लिखना है कि इसमें क्या होता है कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड होती है, इसकी उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही जब टॉलुइन प्राप्त होता है इस अभिक्रिया के बाद, तो क्या बोलते हैं, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो इसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से एक है ये भी। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो देख रहे हैं आप कि एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे लिया गया है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड लिया गया है, और इसकी उपस्थिति में किससे क्रिया हो रही है, बेंजीन की क्रिया। बेंजीन आप देख रहे हैं, बेंजीन की क्रिया किससे करा रहे हैं, मेथिल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड के साथ करा रहे हैं। तो इस तरीके से अभिक्रिया जब करा रहे हैं तो ये CH3 आपका यहाँ हो गया, और यहाँ से जब CH3 अटैच होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और Cl के साथ HCl बना लेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है, और अतिरिक्त यौगिक के तौर पे HCl प्राप्त होता है। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। जो आपका अगला जो रिएक्शन है वो है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, मेथिल कीटोनिक समूह युक्त यौगिक की क्रिया जब क्षार या हैलोजन से कराते हैं तो हैलोफॉर्म यौगिक बनता है। और जब हैलोफॉर्म यौगिक बनता है, यानी हैलोफॉर्म का मतलब हैलोजन ग्रुप का जब यौगिक बनता है, तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें हैलोजन ग्रुप का एक यौगिक बनता है। जैसे आगे देख लें आप कि कह रहा है क्या, मेथिल कीटोनिक समूह युक्त यौगिक। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, कीटोनिक समूह है, यानी कीटोन किसे बोलते हैं, ये जैसे सी डबल बॉन्ड ओ लिख सकते हैं आप इसे। तो RCOR यानी CO के अगल बगल क्या हो, एल्किल ग्रुप अटैच हो, तो यहाँ पे CH3 भी होता है, C2H6 भी हो सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, CO बीच में है, यानी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है जब CO से, तो इसी को बोलते हैं एसीटोन, यानी कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप है, तो ये एसीटोन की अभिक्रिया देख रहे हैं आप कि किससे करा रहे हैं, क्षार या हैलोजन से। क्षार कौन है, NaOH, और हैलोजन से जब करा रहे हैं तो यानी क्लोराइड हैलोजन ग्रुप का है, मैंने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन हैलोजन ग्रुप के होते हैं। तो हैलोजन से जब कराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका CH3 जो है वो आप
CH3CO ये निकलेगा और किससे अभिक्रिया करेगा, Na से। तो CH3 डबल बॉन्ड O CH3 और CO Na COO हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्लोरोफॉर्म आपका बन रहा है, जो आपका हैलोफॉर्म यौगिक है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बन रहा है और अतिरिक्त यौगिकों के तौर पे NaCl H2O और CH3COO Na भी प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया को बोलते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया, जिसमें क्लोरोफॉर्म बनता है। तो क्लोरो का मतलब ये हैलोजन ग्रुप का है, तो आपका ये हैलोजन ग्रुप का है तो क्लोरोफॉर्म बना, इसी को बोलते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया। और इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा इन 5 अभिक्रियाओं को, इनमें से आपको जरूर अभिक्रिया देखने को मिलेगा, इतना दावा है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा।